क्या है हाल एसएमई आईपीओ का, आशीष से जानते हैं। आशीष बताएं। देखिए, बहुत बुरा हाल है और कोई लंबा समय नहीं हुआ। मैं बहुत पुराना डेटा आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ इसी साल के यानी 2 महीने के अंदर अंदर जो आईपीओज आए हैं इनका ये बुरा हाल है। यानी 55% ऐसे हैं जो अपने इशू प्राइस से नीचे चल रहे हैं। इन 55% में से ऑलमोस्ट 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें 50% से ज़्यादा की गिरावट है और ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। बड़ी भयानक तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए कि कितने कम समय में इतनी बड़ी गिरावट आ गई। अब देखिए, ये अरिटास विनाइल, ये 23 जनवरी का इशू आया था। 23 जनवरी अभी की बात है, 70% नीचे चल रहा है। अब याजुर फाइबर्स को देखिए, 132 का इशू प्राइस था, 67% नीचे चल रहा है। विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 41 का इशू प्राइस था, 55% टूट चुका है। आमद सिक्योरिटी इंडिया 55% नीचे। कनिष्क एल्यूमिनियम 4 जनवरी की बात है, साल की शुरुआत अभी हुई है और 42% ये स्टॉक टूट चुका है। ये तो 5 ही आपके सामने रखे, लेकिन अगर ये 15 की लिस्ट रखने जाऊंगा तो बहुत बड़ा डेटा आ जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात है कि सेबी लगातार कदम उठाती जा रही है। ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से प्रयास नहीं हो रहे, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देखें तो एसएमई में बहुत ज़्यादा केओस है। अब कुछ सामने रखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर जब 2024 में बहुत बड़ा यूफोरिया चल रहा था तब सभी ने लिस्टिंग गेंस को कैप कर दिया 90% पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओएफएस की सीमा तय कर दी गई, क्योंकि रिटेल निवेशकों का जो वेल्थ था वो प्रमोटर्स पर ट्रांसफर हो रहा था, तो 20% का कैप लगा दिया। अब प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 साल में 2 बार एटलीस्ट 1 करोड़ एबिटा की शर्त यहाँ पर रख दी गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो न्यूनतम निवेश है वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया था कि जो छोटे निवेश वाले रिटेल निवेशक हैं वो इससे बच सकें। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो बहुत बुरा हाल है। हालांकि जो बैंकर्स हैं, इशूअर्स हैं, इसे मैनेज जो करते हैं उनकी नेटवर्थ क्राइटेरिया में भी इजाफा कर दिया, लेकिन इसके बाद भी देखें तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट सभी आईपीओ स्टॉक्स में देखने को मिल रही है।